आप है पीर मुदस्सिर साहब? हाँ मैं हूँ। तू कौन है? पीर साहब, बड़ी मुश्किल से आपका पता मालूम किया है। हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है मेरा रिज़्क किसी ने बांध दिया है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। खुदारा मेरे मसले का हल फरमा दीजिए। एक मिनट बच्चा। बच्चा, तेरा सिर्फ रिज़्क ही नहीं बांधा गया, बल्कि तुझे मारने के लिए तावीज़ात किए गए हैं, तावीज़ात। अगर तू सारी मुश्किलात का हल चाहता है तो जल्दी से मेरा मुरीद बन जा। क्या कहा पीर साहब आपने? मेरी जान लेने के लिए भी मुझ पे तवीज़ किए गए? पीर साहब मुझे बचा लीजिए। आप अगर कह रहे हो अपना मुरीद करना है तो पीर साहब मुझे अपना मुरीद कर लीजिए। जा, कर लिया तुझे मुरीद। अगर तू चाहता है ना तेरी सारी मुश्किलात हल हो जाए तो बाबा लेगा 2 काले बकरे, तेरी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ले निकाल पैसे। जी ठीक है पापा जी, ये ले पैसे, बस मेरा मसला हल कर दीजिए। हुक। जा बच्चा, तेरा मसला हल हो गया। जी मेहरबानी पीर साहब। पीर साहब माशाल्लाह अज़ान हो गई है, मेरी ख्वाहिश है आज मैं नमाज आपके साथ ही अदा करूं। हुक। जा जा, अपना काम कर, पीछे मुड़ के ना देखियो। तुझे नहीं पता हमारी नमाजें मक्के में होती हैं। जी जी पीर साहब माफ़ फरमा दें, मैं जाता हूँ। पीर साहब नमाज मक्के में पढ़ेंगे, इस बात की नहीं समझ आई। अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या होगा। दानिश भाई खैरियत है, क्या हुआ? हुजूर मैं तो काफ़ी दिनों से परेशान था, तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर एक बड़े कामिल पीर होते हैं, तो मैंने आज उनके हाथ पर बैत की है। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने और बड़ा ही दिल को मुतमिन किया है, लेकिन बस एक बात की समझ नहीं आ रही। अभी नमाज का टाइम हुआ है तो वो कह रहे हैं कि हमारी मक्के में नमाजें होती हैं, हम इधर नहीं पढ़ते। अच्छा ये बात है, आप वुजू करके अंदर तशरीफ लाएं, अंदर बात करते हैं। जी ठीक है इंशाल्लाह। जी अलामा साहब, कर लिया मैंने वज़ू। दानिश भाई वो मक्के में नमाज पढ़ने वाले पीर साहब का हुलिया क्या था वैसे? हुजूर उनका हुलिया टोपी पहनी हुई थी, छोटी छोटी दाढ़ी थी और 2 अंगूठियां पहनी हुई थी, उनका बड़ा कमाल था हुजूर। दानिश भाई पहली बात तो ये है कि ऐसा शख्स बैयत करने के काबिल ही नहीं है, ऐसे शख्स की बैयत की ही नहीं जा सकती। और जो हुलिया आप बयान कर रहे हैं, खशखशी सी दाढ़ी और हाथ में अंगूठियां, ये तो फासिके मौलन की अलामात हैं। और फासिके मौलिन जो होता है, ऐसा फाजिर और फासिक शख्स ये इमामत के काबिल नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जितनी अहादीस मुबारका हैं, आप कुरान और हदीस का मुताला करके देखें, तमाम अरबी की कुतुब के अंदर जहां पे फासिके मौलिन की अलामात लिखी हैं, वहां पर यह भी लिखा है जो शख्स 1 से जायद अंगूठियां पहन ले वो फासिक हुआ करता है। जिसकी इमामत जायज नहीं है उसकी बैयत कैसे जायज हो सकती है? और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो नमाज मक्के में पढ़ते हैं। मुझे बताइए दानिश भाई, अरे जो बंदा खाता यहां पर हो, नमाज मक्के में कैसे हो सकती है? जिंदगी यहां पे जी रहा हो, नमाज मक्के में कैसे हो सकती है? वो शादी यहां पे करता है, नमाज मक्के में कैसे हो सकती है? बीवी यहां पे रखता है, नमाज मक्के में कैसे हो सकती है? और फिर सबसे बढ़कर ये कारोबार यहां पे करते हैं, मार्केट्स यहां पे चलाते हैं, नजराने यहां पे वसूल करते हैं, नमाजें मक्के में होती हैं। और मैं ये दावे से कहता हूं कि उसने आपको हिरासा करके नजराने की मद में आपसे यकीनन पैसे भी बटोरे होंगे। जी जी वो कह रहे थे कि तुम्हारा ना किसी ने तवीज़ के जरिए रिज़्क बंद कर दिया, और तो और
किसी ने तुम्हें मारने के लिए भी तावीज़ की हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 बकरे लगेंगे, इसलिए ना मैंने उनको 2 बकरों के पैसे देकर आया हूँ। देखिए दानिश भाई, हम मानने वाले हैं हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को। हम मानने वाले हैं हजरत दाता गंजे बख्श अली हुजवेरी को। हम मानने वाले हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर को। हम मानने वाले हैं इमाम अहमद रिजा खां फाजले बरेली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को। और इन सारे बुजुर्गों की तालीमात वही हैं जो कुरान और हदीस की तालीमात हैं। और इन सब ने यह बात फरमाई है कि यारो याद रखो, कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह और अल्लाह के महबूब ने जो हमें तालीमात इरशाद फरमाई हैं वो यही हैं कि ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी का रिस्क बंद कर सकता है। रिस्क का जामिन भी अल्लाह है और मौत और जिंदगी पर इख्तियार भी अल्लाह को है। अल्लाह जिसे चाहे मौत अता फरमाए, अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही अकीदा पढ़ाया है कि रिस्क का जामिन अल्लाह है। और वो कुरान पढ़कर हमें बताते हैं कि बेरियो याद रखना, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ही बेहतर रिस्क देने वाला है। अल्लामा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कुरान और हदीस से मेरी इस्लाह फरमाई। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, ये जो कुछ देर पहले मुझसे ख़ता होगी।